नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम बैंकिंग एग्जामिनेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात करने वाले हैं। बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर रहते हैं। सबसे पहले यही कन्फ्यूजन है कि हमें बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। अब जब भी आप बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में किसी से एडवाइस लेंगे या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ऑलरेडी ये माइंडसेट पहले से ही करके रखते हैं वो कि बैंकिंग अवेयरनेस की जो स्टार्टिंग है हमें वो कब करनी चाहिए, जब एक बार हम अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लें। क्योंकि प्रीलिम्स में हमें 3 ही सब्जेक्ट्स के साथ डील करना होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। कि एक बार हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बैंकिंग अवेयरनेस को फोकस करेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को अच्छे से समझा जाए, एक बार डीप एनालाइज किया जाए इस चीज़ को, तो आपको समझ में आएगा जो प्रीलिम्स है और मेन एग्जामिनेशन है इन दोनों के बीच में हार्डली 1 से 2 मंथ का ही गैप होता है। एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, एक बार आपने अपना प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया, उसके बाद क्या होगा, क्या आप 1 या 2 मंथ के बीच में अपना बैंकिंग अवेयरनेस पूरे अच्छे से समझ पाएंगे? क्या उसकी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे? यानी कि अगर हम एक बार प्रीलिम्स भी क्लियर कर ले रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, सबसे पहला हमारा ये फेलियर हो सकता है मेन एग्जामिनेशन के लिए कि प्रीलिम्स हमने क्लियर कर लिया लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस हम प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो वहाँ पर हम अपना मेन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि अब बैंकिंग अवेयरनेस सिर्फ हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंटरव्यू में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पर ये डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हमें जो बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से लेकर चलिए। ये डाउट हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। लेकिन सेकंड डाउट तो यहाँ पर ये आता है कि हमें पता है कि स्टार्टिंग से तो हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन, लेकिन वो कैसे करनी है। क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए, कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक के सब टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी, ये इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस कभी भी अच्छे से नहीं समझ सकते और ना ही पूरे उसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विद्या 24 आपके लिए लाया है बैंकिंग अवेयरनेस सब्जेक्ट को, जहाँ पर हमने हर एक टॉपिक को उसके सब टॉपिक में डिवाइड करा है। उसके प्रैक्टिस सेशन आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से विद्या 24 ने डिज़ाइन किया है सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के लिए इस बैंकिंग अवेयरनेस के सब्जेक्ट कोर्स को। हम इस कोर्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक को टाइप वाइज डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ उस टाइप के साथ आपको देखने को मिलेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल एज उसकी प्रैक्टिस क्विज, ताकि आप अपने कंप्लीट टॉपिक को टाइप वाइज साथ साथ प्रिपेयर भी कर सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। जैसे आपका एक टॉपिक टाइप वाइज कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर आपको 3 डिफरेंट लेवल पे क्विज देखने को मिलेंगी, जो कि क्या होंगी, उस कंप्लीट टॉपिक की क्विज होंगी। टाइप वाइज आपने पढ़ा, टाइप वाइज आपने प्रैक्टिस करी, साथ ही साथ जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ वहाँ पर 3 डिफरेंट लेवल की क्विज आपको कंप्लीट टॉपिक की देखने को मिलेंगी। और इन क्विज में आपको क्वेश्चंस वो मिलेंगे जो, जैसे मैंने आपको कहा कि हर साल हमें कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। और ये तीनों क्विज इजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल में होने वाली हैं, ताकि आप हर लेवल पे अपने आप को चेक कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। एज वेल एज इन क्विज को आप टाइम बेस्ड या फिर नॉन टाइम बेस्ड दोनों भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप नॉन टाइम बेस्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे को टाइम का इशू नहीं रहेगा, टाइम की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो वहाँ पर हम अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और जैसे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है तो वहाँ पर आप टाइम बेस्ड क्विज भी कर सकते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकें। और सिर्फ इतना नहीं, हमने देखा कि आप कंसेप्ट समझ गए, ट्रिक्स आप समझ गए, आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब बात आती है कि किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। जैसे ही आप अपनी क्विज सबमिट करते हैं वहाँ पर आपको मिलती है एक फीडबैक रिपोर्ट, और उस फीडबैक रिपोर्ट की हेल्प से आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फीडबैक। प्रॉपर फीडबैक में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, रिक्वायर्ड स्पीड क्या थी इस पर्टिकुलर टॉपिक की और योर स्पीड, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या थी इस टॉपिक के लिए और आपकी एक्यूरेसी क्या थी, यानी कि योर एक्यूरेसी एंड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, योर स्पीड एंड रिक्वायर्ड स्पीड, एंड विद मैनी मोर ऑप्शंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प से, क्योंकि इस कोर्स के साथ आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, डेली एक्टिविटीज़ या फिर जितना भी आपका फीडबैक रिपोर्ट है, वो सारा का सारा उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर शेयर किया जाएगा।
सर अब हमने अपने कंसेप्ट भी समझ लिए और प्रैक्टिस भी कर ली, साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर लिया। इसके साथ अब हमें और क्या बेनिफिट इस कोर्स में देखने को मिलेंगे, तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे कुछ लर्निंग टिप्स एज वेल एज कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और हमने प्रैक्टिस के लिए क्या देखा कि हमने अपना टाइप वाइज टॉपिक कंप्लीट करा, टाइप वाइज हमने प्रैक्टिस करी, एज वेल एज हमने पूरी टॉपिक वाइज भी वहाँ पर प्रैक्टिस करी 3 डिफरेंट लेवल में, इजी, मॉडरेट और एडवांस। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस PDF, यानी कि जिन PDFs में आपको क्या मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एज वेल एज उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं विद प्रॉपर सोल्यूशन, जिनकी हेल्प से आप इजीली अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सर इसके बाद भी एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम निकल कर आती है जब हम एग्जामिनेशन के टाइम पर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करते हैं। जब हमें उस टॉपिक को रिवाइज करना होता है, टाइम हमारे पास कम होता है एग्जामिनेशन में, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमसे मिस हो जाती है। तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा इस कोर्स के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस कोर्स में आपको दिया जाएगा एक रिवीजन सेशन। उस रिवीजन सेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि क्या किया जा सके, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं, उन्हें विद इन टाइम फ्रेम हम रिवाइज कर सकें और कोई भी चीज़ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमसे मिस ना हो। तो इस तरीके से आपको मिलता है एक रिवीजन सेशन। और एज वेल एज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है स्टूडेंट के सामने, जब वो उसके सामने डाउट्स आते हैं। तो हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डाउट्स हमें देखने को मिलते हैं जो स्टूडेंट्स के सामने आते हैं। जैसे वो बिगनिंग करता है या फिर अगर वो शुरू से कंसेप्ट क्लियर है, उसका ट्रिक क्लियर है, तो उसके बाद भी उसे क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के डाउट जब स्टूडेंट्स के सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में स्टक हो जाता है। तो उस डाउट्स को ओवरकम करने के लिए आपको मिलेंगी स्पेशल डाउट सेशन क्लिप। जितने भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपको डाउट देखने को मिल सकते हैं, उनकी डाउट्स क्लिप्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि कोई भी चीज़ आपके और आपके सक्सेस के बीच में ना आए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एट मिनिमम कॉस्ट। तो आज इस कोर्स के फ्री प्रीव्यू को चेक करें और परचेज करें और साथ ही साथ रिव्यू करें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी इस कोर्स से रिलेटेड होती है तो आप FAQ सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।